नाजरीन, फ़िक्र ख़बर के ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं अतीक़ुर रहमान नदवी आज की अहम ख़बरों के साथ नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पुल की तामीर के बग़ैर ही पुल बनाने का बीजेपी एमएलए का दावा, लोगों ने किया घेराव। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 5G खिदमात फराहम करने के लिए पुराज़्म, स्मार्ट वर्ल्ड और कम्युनिकेशन बिजनेस के साथ शिराकत। मरकज़ी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मामले पर संजय रावत ने बीजेपी को घेरा। लखीमपुरी मामले पर अब बीजेपी रहनुमा भी आए आगे, अजय मिश्रा पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। आखिर में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने किया हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच की मुखालिफत। वैसे तो बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है, इनके वादे ही रह गए हैं, लेकिन अब वादा छोड़िए, जो काम हुआ ही नहीं उसका तज़किरा भी इस कदर धड़ल्ले से कर रहे हैं कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। वाक़या उत्तर प्रदेश का है, जहां बीजेपी रुकन असम्बली रवि शंकर ने होर्डिंग लगवाकर पुल बनाने का दावा ठोक दिया। इतना ही नहीं, होर्डिंग में ये भी दिखाया गया कि देही आवाम इस पर चलने भी लगी है। अब आवाम ने इन पोस्टरों की हवा निकाल दी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी रुकन असम्बली रवि शंकर अपने एक पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। रुकन असम्बली के पोस्टर में बस्ती ज़िला वाक़े महादेवा में लालगंज मार्ग पर सेलहरा ठोकवा पुल तामीर हो जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि इस पुल की तामीर का काम अरसे दराज से जारी है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये वजह है कि जब बीजेपी रुकन असम्बली ने बाकायदा होर्डिंग लगवा कर इस पुल की तशहीर की तो लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उत्तराखंड में गुज़िश्ता 2 रोज़ तक जारी रहने वाली शदीद बारिश ने मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। मुतअद्दिद इलाक़ों में मज़ीद बारिश का इंतबाह जारी किया गया है और इंतज़ामिया अलर्ट पर है। साथ ही 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है और एहतियातन स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। उत्तराखंड आने वाले सयाहों के लिए रहनुमा हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि वो अपने ठिकानों पर ही मौजूद रहें और फ़िलहाल सफ़र करने से इज्तिनाब करें। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिशों के सबब नदियाँ भी उफान पर हैं। पीर के रोज़ रियासती हुकूमत ने हंगामी इजलास तलब किया ताकि सूरत हाल का मौसर तरीक़े से मुकाबला किया जा सके। नागुफ्ताबी हालात के दौरान कई मकामात पर सयाहों और अक़ीदतमंदों के दरमानदा हो जाने की खबरें भी मौसूल हुई। SDRF और उत्तराखंड पुलिस ने जांकी चिट्टी से यात्रियों को देर रात महफूज तरीके से गोरी कुंड पहुंचाया। यात्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद दरमानदा हो गए थे। रात भर हो रही लगातार बारिश के दौरान तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए SDRF ने अब तक 22 यात्रियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। उधर उत्तराखंड के मशहूर सयाती मकाम नैनीताल में वो नज़ारा है जो लोगों ने आज तक नहीं देखा। यहाँ 24 घंटे तक लगातार बारिश के बाद नैनी झील का पानी लबरेज हो गया और बाहर निकलकर माल रोड तक आ गया। पानी बाहर आ जाने के सबब आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में तशवीश भी पाई जा रही है। बिजली लगातार गुल हो रही है और भारी बारिश की वजह से मलबा सड़कों तक पहुँच गया, जिसके सबब ट्रैफिक भी मुतासिर हो गया। दुनिया भर में 5G की मुखालिफत के दौरान टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 5G सोल्यूशन पर मबनी स्मार्ट सिटी तलाश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर लार्सन एंड टोब्रो के स्मार्ट वर्ल्ड और कम्युनिकेशन बिजनेस के साथ शिराकत की है। कंपनी के इंटरप्राइज बिजनेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अभिजीत किशोर के मुताबिक टेलीकॉम सोल्यूशन स्मार्ट और पायदार शहरों की तामीर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की आमद ने शहरी तरक्की के चैलेंजों से निमटने और मुस्तकबिल में स्मार्ट शहरों की पायदार तख्लीक की हिमायत के लिए जामे हल फराहम करने के नए मौक़े खोले हैं। 5G पर मबनी स्मार्ट सिटी सोल्यूशंस की जांच के लिए VI के साथ शिराकत की गई है। L&T होल टाइम डायरेक्टर यानी डिफेंस एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी JD पाटिल ने कहा कि इस उभरती हुई दुनिया में हम होशियार और ज़्यादा ज़हीन सोल्यूशन की मांग में तेज़ी से इजाफा देख रहे हैं। L&T IoT और टेलीकॉम के शोबों में जदीद तकनीकी इख्तिराआत से समाज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुराज़्म भी हैं। हम हिंदुस्तानी शहरों में मुतअद्दिद स्मार्ट सोल्यूशंस को कामयाबी से चलाने और IoT से चलने वाले 5G सोल्यूशन तैयार करने के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ शिराकत दारी के लिए पुरजोश भी हैं। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में बिहारी मजदूरों का कत्ल और गैर भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मरकज़ी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मामले पर मरकज़ी हुकूमत पर निशाना साधा है।
मरकज़ी हुकूमत पर तंज कसते हुए मिस्टर रावत ने कहा कि उन्हें यानी मरकज़ी हुकूमत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अपने बहादुर अफसरान को रियासती हुकूमत के हुक्काम और सियासी लीडरान को परेशान करने के बजाय कौम की सलामती के लिए उन्हें सरहद पर भेजना चाहिए। उन्होंने आज यहाँ नामानिगारों को बताया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुल्क को बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी में क्या हो रहा है। वादी कश्मीर में बिहारी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और सिखों का कत्ल एक संगीन मामला है। मरकज़ी हुकूमत पर तंज कसते हुए शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, चीन के मामले पर वो खामोश क्यों है। पब्लिक प्लेस पर और अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर से मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, आज बिहार के मजदूरों को मारा गया है। तो ये कब रुकेगा? सिर्फ पाकिस्तान को धमकी देकर ये नहीं रुकेगा। कुछ अगर होता है तो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक से छूटने वाला ये विषय नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक आपको करना ही है तो लद्दाख में भी चाइना वाले घुस गए हैं ना, तो आप चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए। पाकिस्तान की जब बात आती है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो। चीन के ऊपर तवांग में घुस गया है, अरुणाचल की बात होती है, लद्दाख में घुस गया। ये सभी के ऊपर हमारे देश के चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी को देश को बताना होगा। लखीमपुरी मामले में अपोजिशन के बाद अब बीजेपी लीडरान भी अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राम इकबाल सिंह ने वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा को लखीमपुर तशद्दुद की साजिश का मास्टरमाइंड करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उन्हें फ़ौरन बर्खास्त करने की मांग भी की है। सिंह ने बलीला ज़िले के नगरा इलाके में साफ़ियों से बातचीत करते हुए लखीमपुर तशद्दुद के लिए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वाक़ई के कुछ दिन पहले वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा के धमकी भरे बयान ने ही आग में घी का काम किया। उनको किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने बेटे के दिफा में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी वर्किंग कमेटी के मेंबर और साबिक एमएलए सिंह ने कहा कि उनके बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचल कर मार डाला। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद ही उसको गिरफ्तार किया गया, मगर मिश्रा आज भी वजीर की कुर्सी पर हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उन्हें फ़ौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर नरेंद्र मोदी भी सवालात के कटहरे में खड़े होंगे। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और हाल के दिनों में हदफ बनाकर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। वादी में की जा रही टारगेट कलंग दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात में जारी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला भी होने जा रहा है। मुल्क भर से 24 अक्टूबर को होने वाले इस मैच की मुखालिफत में आवाज़ उठाई जा रही है। गिरिराज सिंह और तारकिशोर प्रसाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी इस मैच की मुखालिफत में उतर गए हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 9 फौजी जम्मू कश्मीर में मारे गए और भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच खेलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला किया और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी उनको घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर रोज़ कश्मीर में हिंदुस्तानियों के साथ 2020 खेल रहा है। वादी में आए दिन गैर कश्मीरी शहरियों के कत्ल पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत की साफ नाकामी है। बिहार के गरीब मुहाजिर मजदूर मारे जा रहे हैं, टारगेटेड कलंग हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और वज़ीर दाखिला अमित शाह आखिर क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे मोदी जी, 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है।
टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते नहीं, कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। नाजरीन, खबरनामे में आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए फ़िक्र व ख़बर की पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।